तुम क्यों ऐसे चल रहे हो? तो ये जो है ना वो स्वामी सेवक का भाव हुआ ना। पर ये फिर से वही बात। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक हाँ, व्यवहार के तत्व विचार के समय, एक मिनट, तत्व विचार के समय स्वीकार नहीं करते। व्यवहार में तो जैसा ऐसा ही करना पड़ेगा। बच्चा है तो उसको डांटना भी पड़ेगा, मारना भी पड़ेगा। किसी ने चोरी की है तो दंड देना भी पड़ेगा। मगर तत्व विचार के समय वह स्वामी सेवक का भाव वहां पे नहीं आता है। तत्व विचार से तो वो देखेगा कि जो उसमें है वही मेरे में है, दो बना ही नहीं है। तो तुम जो अभी बात कर रहे थे कि तुम सेवक हो, इस तरह क्यों चल रहे हो, इतने मोटे हो गए हो, आलसी हो गए हो, बराबर चल नहीं रहे हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें लात मारूंगा। तो ये जो सेवक वगैरह की बात कर रहे थे, तो अभी तो तुम तत्व ज्ञान के लिए कर रहे थे, तो तब तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए। तो तुम्हें सेवकों को छोड़कर खुद चलकर जाना चाहिए ना। बराबर है ना। ये सेवक करवाने की वह जरूरत ही नहीं आती। मैं राजा हूँ, वह छोड़ के तू निकलेगा तो तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। मैं राजा हूँ भर के तू निकलेगा तो तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो वहां पे वो छोड़ना पड़ेगा ना। बस तो ये कहना चाहते। आगे पढ़िए। आगे भी बहुत सुंदर बात है कि लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर एक मिनट, एक एक वाक्य बोलते जाइए। फिर से बोलिए। लौकिक व्यवहार, लौकिक या तो व्यवहार के पत्ता नेट समान पे यहाँ ही। पे रख दीजिए, स्क्रीन पे। जी, वो स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन वो सेवर पत्ता करो, रख दीजिए आप। स्क्रीन पे रख दो। हाँ, स्क्रीन पे फोटो खींचते और बोलते जाओ, क्योंकि मेरे पास यहाँ भागवत नहीं है, उसके लिए। वो आपको आता है ना। तो मैं इसको पढ़ता भी जाऊंगा और जवाब देता जाऊंगा। इसको मैं खुद ही पढ़ लूं। यहाँ पे हिंदी में भागवत नहीं थी मेरे पास। ये सीधा करना पड़ेगा, मुड़ा हुआ है। सीधा कर दीजिए पत्ता। पत्ता ऐसे है, वो सीधा कर दीजिए। जी जी, कर रहे हैं सर। कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप चलने परमात्मा की सगवड़ करी, भगवान कितनी सगवड़ कर दी। चलो। बराबर है एकदम। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जन उचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त है। राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें ही नहीं हुई है। यानी कि लौकिक व्यवहार जितना है उतना ही वैदिक व्यवहार, दोनों है ना, वो ज्ञान से दूर है। जो लौकिक व्यवहार में पड़ा हुआ है वो भी ज्ञान से दूर है, और वैदिक व्यवहार में पड़ा रहता है वो भी ज्ञान से दूर है। परंतु लौकिक व्यवहार भी ज्ञानमय कर सकते हैं और वैदिक व्यवहार भी ज्ञानमय कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है लौकिक व्यवहार क्या है? वो ये
लौकिक और वैदिक व्यवहार क्या है? लौकिक व्यवहार यानी खाना पीना, स्नान करना, शादी करवाना, बच्चों को बड़ा करना, शादी करना, ये बिजनेस करना, अर्थोपार्जन करना, अतिथि का सत्कार्य करना, वो सब कुछ जो है वो लौकिक व्यवहार है। पैसे की लेन देन करना, जो भी सब कुछ वो लौकिक व्यवहार है। वैदिक व्यवहार यानी यज्ञ, याग, जप, तप, संस्कार, वो सब कुछ जो है, जो किसी का मृत्यु हो गया तो शोक मनाएंगे तो वो लौकिक है, मगर विधिवत उसका अग्नि संस्कार, पिंडदान आदि करेंगे तो वैदिक है। वैदिक और लौकिक सब चीजों में एक साथ जुड़े हुए हैं। आज स्त्री के साथ रहना, बच्चों को पैदा करना, उसकी सृष्टि बनाना, वो लौकिक व्यवहार है, मगर विवाह संस्कार जो है उसकी जो मंत्रों सहित जो विधि है उसका विज्ञान जानना है तो वो वैदिक हो गया। बच्चे का जन्म होना, बच्चे को बड़ा करना, वो लौकिक है, परंतु उसके अंदर बच्चे के जन्म के पहले के जो संस्कार है वो सब करना, बच्चे के जन्म के समय नाड़ आदि काटने से पहले दान आदि करना, उसके नक्षत्र आदि जो उसकी विधि आदि करना, उसके जन्म के समय जो 6 दिन में है वो आगे सब संस्कारों की विधिवत करना, तो वो वैदिक है। वैदिक और लौकिक दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से। हमारी संस्कृति में, दूसरी संस्कृतियों के अंदर तो केवल लौकिक ही है, वैदिक है ही नहीं। हमारे अंदर दोनों जुड़े हुए हैं। वैदिक लौकिक के साथ वैदिक इसीलिए जुड़ा है ताकि हम लोगों की चित्त शुद्धि होती रहे। लौकिक व्यवहार करते करते वासना दृढ़ होने के बदले वैदिक व्यवहार से जब हम व्यवहार करेंगे तो हमारी वासना धीमे धीमे कम होती जाएगी। या तो श्रेष्ठ वासना की ओर जाएंगे कि हम पशु और राक्षस जैसी योनि में न जाए, प्रेत आदि हीन योनि में न जाए, देव आदि योनि में जाए, भगवान के परम भक्त बने। इस प्रकार की वैदिक विधि में व्यवस्था की गई है। परंतु ये लौकिक और वैदिक दोनों जो प्रकार है वह कभी भी ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। इनके द्वारा चित्त शुद्धि होगी तब ज्ञान प्राप्त होगा। तो आप लोगों का प्रश्न रहेगा कि तो फिर लौकिक वैदिक विधि दोनों क्या त्याग दे? तब उस प्रश्न का एक सरल जवाब देता हूं मैं आपको। ये दोनों किस लिए है? एक बारी है, यहाँ पे विंडो है, बारी है, और पीछे सूर्य दिख रहा है, जंगल है, नदी है, तो देखना है तो क्या करेंगे? जो कांच है जो पारदर्शक, वो कांच के ऊपर धूल जम गई है, इतनी मिट्टी जम गई है कि दृश्य दिखाई नहीं देता है, न प्रकाश दिखाई देता है। तो आप क्या करेंगे? एक भीना कपड़ा लेंगे या साबुन वाला कपड़ा लेंगे, फिर उससे वो कांच धुल के साफ कर देंगे। वो कपड़े से कांच साफ किया तो सामने आपको नदी, पर्वत, सूर्य सब कुछ दिखने लगा। तो कपड़ा आपको सूर्य, ये जंगल, ये नदी, वो कपड़ा नहीं दिखता, कपड़ा नहीं दिखाता है आपको, पर कपड़े से धूल हट गई तो अपने आप दिखना शुरू हो गया। बड़ी सोचने जैसा चिंतन कीजिए शांति से। कपड़े के द्वारा धूल हट गई, मिट्टी हट गई, कचरा हट गया, कपड़े के द्वारा कचरा हट गया, तो अपने आप वो सूर्य वगैरह जो सामने बारी के बाहर था वो सब दिखना शुरू हो गया। सूर्य का प्रकाश हमारे में आना शुरू। पर कपड़ा नहीं दिखाता है, कपड़े में वो सामर्थ्य नहीं जो हमें सूर्य दिखा सकता, पर कपड़े की जरूरत रहेगी मिट्टी को हटाने के लिए। बस उसी प्रकार से वैसे ही ये जो वैदिक और लौकिक कर्म निष्काम भाव से किए जाएंगे तो आपकी चित्त शुद्धि करेगा, वह शुद्ध अंतःकरण के अंदर आप परमात्मा का प्रकाश प्राप्त कर सकेंगे। समझ में आ गया? जी स्वामी जी, इसका अर्थ इसीलिए है कह रहे हैं
जी मैं बोलो। बोलूं? हाँ, कि कर्तव्य कर्म, वो जो कपड़ा है वो हमारे कर्तव्य कर्म है और शीशा हमारा चित्त है। हाँ बोलिए बोलिए। कर्तव्य शीशा। कर्म नहीं, निष्काम कर्म। वो अच्छा। निष्क कर्म जो है ना, निष्काम कर्म, वो लौकिक और वैदिक निष्काम कर्म होने चाहिए, तो कपड़ा हो जाएगा। वरना वो कलर का पट्टा हो जाएगा, रंग और लगाएगा और कलरिंग कर देगा कांच को, अगर वो सकाम कर्म है तो। अगर निष्काम कर्म है तो आईना साफ कर देगा, और सकाम कर्म है तो और कलर लगा देगा, कलर का पट्टा। समझ में आ गया? दीदी जी का स्वामी जी। टावर कमजोर लगता है, जी आवाज हाँ, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, आवाज देर से जा रही है लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है ना, कर्म जो है वैदिक और लौकिक, वो आप निष्काम करेंगे तो कांच को साफ करने का काम करेगा, अगर सकाम करेंगे तो कांच के ऊपर और रंग लगाने का काम। उसीलिए वैदिक और लौकिक कर्म है वह कभी भी ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता। फिर भी लौकिक और वैदिक कर्म की आपको जरूरत रहेगी आपकी चित्त शुद्धि के लिए, ये दोनों बात सही है। निष्काम लौकिक कर्म जो है, निष्काम कर्म, निष्काम वैदिक कर्म है, वो आपकी चित्त शुद्धि करेगा और उसमें परमात्मा के प्रकाश का आपको अनुभव होगा। ये कांच है ना, वो हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें कर्म का आश्रय लेना है। कचरा हटाने के लिए पोछे का आश्रय लेना है, कपड़े का आश्रय लेना है हटाने के लिए कचरा। उसीलिए यहाँ पर कहा कि यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त रहते या गृहस्थ उचित कर्म में व्यस्त रहते, वह राग द्वेष आदि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्राय उसमें कभी भी नहीं होती। राग द्वेष से रहित है। अगर आप अपने कर्म निष्काम यानी राग द्वेष रहित, अगर आपके लौकिक और वैदिक कर्म राग द्वेष रहित करेंगे तो शुद्ध तत्व ज्ञान का आपको अनुभव होगा। क्योंकि शुद्ध तत्व ज्ञान के लिए कभी भी आप अपने लौकिक और वैदिक कर्म का त्याग नहीं कर सकते। कर्म का त्याग करने से तो और पाप में पड़ेंगे। भगवान गीता जी में बोले कर्म का त्याग करके करेंगे तो आपको लौकिक और वैदिक कर्म का त्याग करने के बाद आपको तत्व ज्ञान ही नहीं होगा और डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि अनेक जन्म की वासनाएं आप में पड़ी है। उसको निवृत्त करने के लिए तो आपने लौकिक और वैदिक कर्म स्वीकारे है। वासना की निवृत्ति पहले करनी है, चित्त शुद्धि करनी है, अंतःकरण शुद्ध करना है, निष्काम लौकिक और निष्काम वैदिक कर्म कर। उसीलिए राग द्वेष आदि दोष विशुद्ध तत्व ज्ञान के अंदर कभी भी नहीं, ये कहना चाहते। जब राग द्वेष हमारे अंतःकरण से नाश हो जाएंगे, लौकिक वैदिक और लौकिक कर्म से हम उठ जाएंगे, तब हमारे अंदर सच्चा तत्व ज्ञान प्रकट होगा, तब तक नहीं। जब तक लकड़ी में अग्नि है तब तक उसको भस्म नहीं कहा जा सकता, मगर आधी जली हुई लकड़ी के ऊपर पानी डाल देंगे तो भी उसको भस्म नहीं कहा जा सकता, वो कोयला हो जाएगा, भस्म नहीं होगी। उसको तो पूरा जल जाने देना पड़ेगा और अग्नि शांत होगी तभी उसको भस्म कही जाएगी। समझ में आ गई पूरी बात? जी स्वामी जी। जी जिससे गृहस्थ उचित या तो यज्ञ आदि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि सुख स्वप्न के समान है ही नहीं जान पड़ता, उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद भी क्या समर्थ है। वाह, कितनी बढ़िया बात कही। गृहस्थित कर्म है या तो यज्ञ याग आदि वैदिक कर्म है, यानी कि स्वर्ग आदि के सुख स्वप्न जैसे जिसको नहीं दिखते, अभी भी उसको स्वर्ग आदि सुख की लालसा पड़ी हुई है, उन व्यक्ति को कभी भी
आत्म साक्षात्कार तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, साक्षात उपनिषद भी नहीं, उपनिषद के वाक्य भी उसको तत्व ज्ञान प्रदान करने में समर्थ। जब तक मनुष्य का मन सत्व रजो और तम वशीभूत होता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के शुभ अशुभ कर्म करता रहता है। यह मन वासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी एवं भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। क्या है? यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य रूप धारण करके स्क्रीन चली गई ना, दे रहे। बस बराबर है, बस बराबर है, बराबर है, एकदम बराबर है। आप मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण बनता है। एक जो कुछ है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय से जो शुभ और अशुभ कर्म सकामता से यानी कि वासना विषय और गुण से प्रेरित विकार और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं से जो रहता है ना, वह भिन्न भिन्न देवताओं में या तो मनुष्य को शरीर धारण करता रहता है और वो ही उत्तम या अधम जीव के रूप में भटकता रहता है। यह माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीवों से मिलकर उसे काल चक्र से प्राप्त हुए सुख दुख इसमें व्यक्तिरिक्त मोहरूप असंभावी फलों की अभिव्यक्ति कराता है। जो संभवी नहीं है ऐसे फल दिखाता है। अरे वाह, मैं तो करोड़पति हो गया, अरे मैं हो गया, बढ़िया हुआ की शादी हुई, वाह मेरी इतनी जमीन मेरे हाथ में आ गई। तो ये असंभवित है, असंभावी फल है। असल में जमीन भगवान की है, मर गए तो क्या साथ में ले जाओगे? ये संपत्ति तो यहाँ रहने वाले बैठने वाले, इस संपत्ति सब करोड़ों की तुम कहाँ डालोगे? क्या जेब में लेकर 24 घंटे घूमते रहोगे? जेब में 2-5 हजार रुपये रहेंगे, बाकी क्या करेगा? तो ये जो है सब वो मोह रूपी असंभावी फल है जो अभिव्यक्त करता रहता है, अनुभव करता रहता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत स्वप्न अवस्था का व्यवहार, तब तक जागृत और स्वप्न का व्यवहार उसको सत्य दिखता, ऐसा होता होगा। देख लेते आगे। दोनों पत्ते रखेंगे तो भी मैं पढ़ सकूंगा, छोटे अक्षर भी पढ़ सकूंगा, चिंता नहीं है। प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। देखा, यही जो है जागृत स्वप्न आदि बनकर ही ये जीव दृश्य रूप में प्रकाशित होता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणात्मय अधम संसार का और गुणातीत परम उत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण मानते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डालता है और विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष प्रदान करता है। देखो ये लिखी बहुत समझने जैसी है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डालता है और विषयहीन होने पर वही उसे शांति में मोक्ष प्राप्त करता है। तो वैदिक और लौकिक कर्म कौन कर रहा है? वैदिक और लौकिक कर्म जो है वो कौन कर रहा है? मन। वो मन कर रहा है, बराबर। तो मन विषयासक्त, जो विषयासक्त मन है वो वैदिक और लौकिक कर्म करेगा तो बंधन प्राप्त करेगा, और वही मन विषयहीन होकर लौकिक और वैदिक कर्म करेगा तो वही मन शांति रूपी मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। ये उसका सिद्धांत हुआ या नहीं हुआ?
क्योंकि अगर जीव विषयासक्त है तो वो कर्म करेगा ही करेगा, और वो जीव विषयहीन हुआ है वो कैसे पता चलेगा जब तक वो कर्म करते करते विषय में आसक्त नहीं हुआ। तो दोनों में कर्म प्रधान है, प्रधान है दोनों में कर्म। उसीलिए यहाँ पर लौकिक और वैदिक कर्म का त्याग करने के लिए नहीं कहा है, केवल उसके अंदर विषयहीन होने को कहा है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुआं वाली शिखा निकलती रहती है, जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार विषयों कर्मों के आसक्त हुए मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में विलीन हो जाता है। देखा, कर्मों में निरासक्त होकर आसक्ति रहित कर्म करे, हो जाए, उसके लिए यही एक रास्ता है, आसक्ति रहित कर्म करो। चाहे वैदिक कर्म हो चाहे लौकिक कर्म हो, जो कर्तव्य है वो करना है, क्योंकि यज्ञ याग आदि वैदिक कर्म है। भगवान ने गीता जी में स्पष्ट कहा कि यज्ञ आदि जो वैदिक कर्म है उसका भी त्याग नहीं करना है। आगे पढ़ते हैं। हे वीरवर, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्रा, 1 शरीर, ये 11 उसके आधार है। बस बराबर है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और अहंकार, समझने जैसी बात है। ये 11 वृत्तियां हैं, और 5 प्रकार के कर्म, 5 प्रकार की तन्मात्रा, और ये शरीर, ये उसका आधारभूत विषय है। जैसे 5 कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियों के अंदर नाक, कान, आंख, मुंह, स्पर्श, यानी त्वचा और पायु, तो ये 5 कर्मेंद्रिया है। और 5 कर्मेंद्रियों के 5 तन्मात्रा क्या है? 5 कर्मेंद्रियों के 5 कर्म क्या है? तो बोलना, देखना और सुनना, स्पर्श करना, भोजन करना, सूंघना और मल त्याग करना, बराबर, विषय भोग करना, तो 5 इंद्रियों के कर्म है। फिर 5 ज्ञानेन्द्रिया है, तो उनकी तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, बराबर। तो इस प्रकार से शरीर जो है वह 11 उसके आधारभूत विषय है। वो मन की वृत्तियां है, ये उसके विषय है। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय है। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना, ये व्यापार है। और 5 कर्मेंद्रियों के विषय तथा शरीर को यह मेरा है, इस प्रकार जो अहंकार है वो भी उसका एक विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। कोई ऐसे मानते हैं, उस चर्चाओं में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मन की 11 वृत्तियां, द्रव्य यानी विषय,
स्वभाव, आशय यानी संस्कार, क्योंकि आशय यानी संस्कार, संस्कार ही उसका आशय है ना। अपने संस्कार को पूर्ण भुगतना वही उसका आशय है। मुझे बढ़िया सा भोजन चाहिए, वाह कितनी मस्त उसकी सुगंध थी, वो सुगंध फिर से लेनी है। संस्कार पड़े तभी तो वो फिर से उसकी मांग करेगा। उसका आशय तो पूर्व में पड़े संस्कार ही है, तभी विषय भोग प्रकट होता है। तो उसको आशय कहते हैं संस्कार को। कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों, करोड़ों भेद से परिणित हो जाता है। देखा, ये 5 वस्तुएं जो है ना, वो हमारे वासना के मूल उसका पाया है, नींव है। कौन सी नींव? दृढ़ता से सुनो, द्रव्य, स्वभाव, आशय और कर्म। फिर से, द्रव्य, स्वभाव, आशय और कर्म। द्रव्य यानी जो विषय, स्वभाव यानी हमारे अंदर स्वभाव, आशय यानी उसके संस्कार, और कर्म यानी बाद में हम कर्म करेंगे। पहले क्या होगा, किसी चीज को देखेंगे तो संस्कार प्रकट होंगे, वो अपने संस्कार में देखेगा, हाँ ये पूर्व में हम अच्छी चीज है, तो वहां पे अपना स्वभाव प्रकट होगा। संस्कार के कारण स्वभाव प्रकट होगा, आशय से स्वभाव प्रकट होता है। स्वभाव क्या करेगा, तुरंत उसको प्रक्रिया करने के लिए आगे बढ़ाएगा। चलो चलो उसको ले लो, चलो खाते हैं, ये तो बढ़िया आम है, हमने 1 बरस पहले खाई थी, बहुत ही बढ़िया आम है। तो 1 बरस पहले खाई थी, वो स्मृति जो है वो आशय है, संस्कार। चलो चलो इसको खा ले, वह है स्वभाव। सामने आम पड़ी है, वो द्रव्य है, और उसको खाने का कर्म करेंगे, वो कर्म है। ये 5 चीजें इकट्ठी होके ये हमें अनेक प्रकार के सृष्टि का विस्तार करती है। ये 5 ही चीज है, ये 5 हमारे अंतरात्मा से प्रकट होती है। इन 5 को शुद्ध करना है। ये 5 में परमात्मा आ जाए, हमारे संस्कार भी भगवान के हो, हमारा स्वभाव उपासना का हो जाए, सामने द्रव्य भी भगवान ही है, और कर्म उपासना ही है। अगर ये 5 चीज में परिवर्तन आ गई तो आपका अंतःकरण शुद्ध और निर्मल बन जाएगा। आप संस्कार के अंदर भगवान को बैठा दो, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, पुराने संस्कारों को नाश करने के लिए। उसलिए जप है, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। अपने संस्कारों को निर्मूल करते 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 क्या होगा, पहले तो संस्कार नष्ट हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे। तो संस्कार निर्बल होने पर क्या होगा, स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। संस्कार के शांत होने पर, निर्मल होने पर आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा। नहीं कहते ये बहुत जप कर रहे, अब उसमें उसके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो रोज नित्य ध्यान करते, उसके स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आ गया। क्यों? स्वभाव में परिवर्तन आया है, उसका कारण क्या है, उसके संस्कार निर्मल होने लगे, कमजोर होने लगे, इसलिए स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। फिर क्या होता है, सामने पड़े हुए द्रव्य में आसक्ति कम हो जाती है, वासना शांत हो जाती है। द्रव्य होने के बावजूद भी उसमें राग द्वेष प्रकट नहीं होता, और वो कर्म उपासना रूपी ही कर्म करेगा। अगर धर्म है तो स्वीकार करेगा, अधर्म है तो स्वीकार नहीं करेगा। आम को देखना, आम से पुराने संस्कार उत्पन्न होना, स्वभाव से उसको खाने की इच्छा होना, और कर्म करना, ये सहज है। मगर फर्क क्या पड़ेगा, ये आम का पेड़ हमारा नहीं है, किसी के बगीचे में गए हैं, तोड़ लेना पाप है। चलो उसको पूछ लेते हैं कि भाई ये आम हम ले सकते हैं,
अगर हाँ कहा तो कह लिया, वरना नहीं लिया तो उसके संस्कार शुद्ध हो गए। वरना वो कहाँ देख रहा है, दोपहर को वो सो रहा है, थोड़ी आम उतार लो चलेगा, उसके तो बहुत आम उगे है, तो वो पाप हो गया। देखा, पांचों चीज वही है। शुद्ध हो जाने पर धर्म प्रवृत्त होता है, अशुद्ध होने पर अधर्म प्रवृत्त होता है। वो धर्म उसकी चित्त शुद्धि करेगा और इन पांचों के अंदर भगवान को प्रस्थापित कर दो। आपके संस्कार में भगवान को लाइए, आपके स्वभाव में भगवान को लाइए, द्रव्य यानी आपके विषय में भगवान को लाइए, और आप जो कर्म करें वो भगवान के लिए करें। बस मुक्त होने के लिए यही एक रास्ता है, सरल से सरल। इसको दृढ़ता से बैठा दो अपने अंदर, बराबर। क्योंकि ये सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेद से परिणित हो जाता है, और वो ही अनेक प्रकार के कर्मों और सृष्टि और उसके फल को प्रकट करता रहता है, और उसी में हम भटकते रहते हैं। किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा को सत्ता से ही है, स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। आत्मा की सत्ता से ही ये सत्ता है, परस्पर मिलकर भी नहीं और स्वतः भी नहीं। बराबर था ये कट, बस एकदम बराबर। तो ये स्वतः नहीं है। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, इतना होने पर भी मन का और आत्मा का कोई संबंध ही नहीं। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। ये जो उपाधि में जीव हूं, मैं शरीर हूं, ये सृष्टि देख रहा हूं, ये सृष्टि के अनुभव कर रहा हूं, सब मन की उपाधियां है, मन माया निर्मित उपाधियां है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों से ही प्रवृत्त होता है। देख लिया जवाब आ गया, मैंने अभी जिस पर चर्चा की। यह अशुद्ध कर्म से प्रकट होता है, शुद्ध कर्म से प्रकट नहीं होता है, अशुद्ध कर्म से प्रकट होता है। शुद्ध कर्म से चित्त शुद्धि होगी और माया शांत होती जाएगी, ज्ञान प्रकट होगा। जागृत और स्वप्न के समय में प्रकट हो जाती है, सुषुप्ति में छिप जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र है, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। ये जो दोनों अवस्था से परे है क्षेत्रज्ञ, वो तो साक्षी रूप से देख रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का अधिकारण, आदि कारण है, जगत का आदि कारण है, सर्वव्यापक है, परिपूर्ण है, अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश है, अजन्मा है, ब्रह्मादि का भी नियंता है, अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वसुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती रहती है, उसी प्रकार यह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच को ओतप्रोत है। जैसे जीव के अंदर वायु ही काम कर रही है, प्राण के रूप में वायु प्रविष्ट होती है और वो वायुहीन हाथ पैर आदि और इंद्रियों को चलाती रहती है। वायु निकल गई, व्यक्ति मृत्यु हो गया, प्राण निकल गया, वहीं पर मृत्यु हो गई। वो जैसे प्राण और वायुहीन शरीर को चलाते, उसी तरह भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से ही संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत थे। उसके कारण ही ये सृष्टि चल रही है। हे राजन, जब तक मनुष्य ज्ञान उदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता,
जब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उसके शोक मोह रोग राग द्वेष लोभ वैर आदि संस्कार ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी अपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। तुम्हारी उपेक्षा करने यानी आत्मा की उपेक्षा करने पर ये शक्ति और बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बंद रखिए, जिसने वॉल्यूम खुला है वो बंद कर दीजिए। इंदिरा बेन, तो ये जो उपेक्षा करेंगे हम, अगर हम तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और बढ़ गई है, क्योंकि उपेक्षा है ना भगवान की उपेक्षा, आत्मा की उपेक्षा। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है। उपेक्षा का अर्थ मैं लेता हूं कि मान देना। भगवान को मान नहीं देते और जगत को मान ज्यादा देते, उसीलिए मन की शक्ति बढ़ जाती है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या ही है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर दिया है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इनको मार डाल। देखा, एक वाक्य में मैंने आगे जो कहा ना उसका विस्तार आ गया। गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इनको मार डाल। आगे मैंने कहा ना, वैदिक और लौकिक कर्म त्यागने नहीं है, उपासना बना देना है, क्योंकि उपासना कर्म के सिवा संभव ही नहीं। लौकिक और वैदिक कर्म को उपासना के रूप में ला दो तो काम बन जाएगा। बराबर है ना? चलो इसमें से बाहर निकल जाए। और प्रश्नोत्तरी करें थोड़ी। बोलिए। अभी स्वामी जी जैसे आपने कहा कि मन की उपेक्षा भगवान की उपेक्षा है, ये कैसे हुआ? मन की भगवान की उपेक्षा करना है, मन की उपेक्षा नहीं करना है। भगवान की उपेक्षा करते तभी तो मन बलवान बन जाता है ना। भगवान की उपेक्षा करती यानी सर्वत्र परमात्मा को देखने के बदले अपने मौज शौक में ही जीने रहते हैं, मनमानी ही करते रहते हैं। तो मनमानी को तोड़ने के लिए वैदिक और लौकिक कर्म है, और निष्काम करेंगे तो अपनी मनमानी टूट जाएगी। अपनी मनमानी टूट जाएगी तो जो भगवान की उपेक्षा कर रहे थे तो उसके बदले भगवान की ओर जाएंगे। यानी मन की विष्णु भैया उपेक्षा, पट में आइए। मन की उपेक्षा कर सकते हैं, भगवान की उपेक्षा नहीं है ना। भगवान की उपेक्षा करने से इसकी मन की उपेक्षा करना है, भगवान की उपेक्षा नहीं करना। जी जी। हरिओम विष्णु भैया। वॉल्यूम बंद है आपका। मेरा एक प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने कहा कि ये जितनी प्रक्रिया है, वेद से भी ऊपर उठना है, संसार के व्यवहार से भी ऊपर उठना है, इनसे ऊपर अभी तो ये संसार से उठना बड़ा मुश्किल है, कितने जन्म लग जाते हैं। अब जैसा आप कह रहे हो वैसा, इसलिए निष्काम कर्म करना है। अच्छा, ये निष्काम कर्म कहा ना, त्यागना नहीं है। मैंने उसलिए स्पष्ट कहा कर्म का त्याग इसमें लिखा है, मगर अंतिम लिटि में क्या आया कि हरि और गुरु चरणों में रहकर तुम उसको निर्मल बना दो। वो लिटि आई ना आपको निष्काम। मैंने उसका उदाहरण दिया कि कपड़े का पोछा है, वह सूर्य नहीं दिखाता है, मगर कपड़े के पोछे के सिवा आप सूर्य को देख भी नहीं सकते, क्योंकि धूल जमी हुई है कांच में, आईने में। तो कांच से धूल को हटाने के लिए कपड़े का पोछा ही आपको चाहिए। हाँ, बराबर। तो ये वैदिक और लौकिक कर्म निष्काम हो जाएंगे तो निष्काम कर्म ही आपको ये प्रदान करेंगे।
चित्त शुद्धि से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसलिए निष्काम कर्म अत्यंत जरूरी है और निष्काम कर्म की बुद्धि लाने के लिए उपासना जरूरी है। निष्काम बुद्धि तभी आएगी जब उपासना करेंगे। उपासना रोज यानी क्या हुआ जप में स्वामी जी? बैठ जाओ। हाँ, उपासना यानी क्या हुआ स्वामी जी? उपासना इतने समय से कह रहे, कुछ न कर सको तो जप के पीछे पड़ जाओ। अब एक लड़का आया था यहाँ पे परिक्रमा में, उनको हमने कहा रोज की 500 माला चालू कर दी उन्होंने। ये उपासना, पीछे पड़ जाओ। वो एक अंकल आए थे यहाँ पे, दिखाए 1000 माला रोज की करते थे। जितना समय मिलता है जप में लग जाओ, सरल से सरल उपासना है, और क्या चाहिए। चलो, पूरे दिन के जितने हम गप्पे लगा रहे हैं वो पूरा समय अगर निकाल दे, अपने आप संसार चला जाएगा। क्योंकि चिंता, जप बाकी है, मेरे जप बाकी है, वो चिंता की जरूरत नहीं कि 50 माला करना है, पूरे दिन चिंता करते रहते हैं। वो चिंता नहीं। 500, 200, 1000 पूरे दिन की माला ऐसे रख लो कि पूरे दिन में सोच लो कि भाई सुबह को 9 बजे भोजन करेंगे, 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 9 बजे तक क्या करेंगे, तो भाई सुबह को 5 बजे जाकर 5:30 6 बजे स्वस्थ होकर 7 बजे कर भगवान की पूजा कर ली, और 7 से 9 2 घंटे के जप ले लो हाथ में। चलो, 2 घंटे के जप हो गए, 9 बजे ऑफिस को चले गए, दोपहर को ऑफिस को 12:30 बजे से शाम को 3 बजे तक कोई काम नहीं रहता है। तो वो 3 घंटे 2.5 घंटे में मिल रहे हैं, तो 2 घंटे तो कम से कम वो ले लो। दोपहर का भोजन का टाइम निकाल के, नाश्ता वगैरह, वहां भी गप्पे बंद हो जाएंगे। 4 घंटे व्यक्ति को मिल गए नौकरी करते करते। शाम को 6-7 बजे आप आ जाते हो। शाम को 6-7 बजे आके स्वस्थ होने का आधा घंटा, अपने भोजन वगैरह की आधा घंटा, घर के जो व्यवहार सुनने करने वो भी आधा घंटा। चलो, अपनी बीबी के साथ 1 घंटा बैठ लो, आप 2-3 घंटे वो गिन लो। रात को 9 बजे 10 बजे तक आपने अपना व्यवहार कर लिया, कोई चीज लाना, ये करना, बाजार में गए, 10 बजे के बाद कोई काम नहीं है। आप 11 11:30 बजे सोते हैं, 1.5 घंटे वो ले लो, 2 और 2 4 और 1 5 घंटे का जब तो आपको रमत रमत में हो गया। उसमें भी समय मिलेगा। आप ऑफिस में कैसे जाते हो, तो भाई अपने मित्र की गाड़ी में मैं बैठ जाता हूँ, तो पीछे बैठते बैठते झप कर लिए, 15-20 मिनट वो आपकी बच गई। तो ऐसी बहुत से समय बच जाएंगे। 5 घंटे कोई भी व्यक्ति मैंने देखा है, अच्छे व्यक्ति इतने कर्म करने के बावजूद भी 5 घंटे अपनी साधना कर सकते हैं। नहीं करनी है तो कैसे बाहर निकलेंगे, बातें करने से नहीं निकलेंगे। 4-5 घंटे भजन करना पड़ेगा कम से कम, कर्म करते करते। जिसके कर्म नहीं है, निवृत्त है, उसको कम से कम 10 घंटे भजन करना पड़ेगा। वरना जो भोजन करते वो पाप है, जिसके साथ व्यवहार करते वो पाप है, वो सब पाप भुगतने पड़ते हैं। इसलिए चित्त अशुद्ध होता है। व्यवहार में कहीं ना कहीं राग द्वेष हो जाते हैं, व्यवहार में पाप हो जाता है, हमारे भोजन के अंदर राग द्वेष रहता है। दूसरा, हम जो कमाई करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पाप होता है। वो सब पाप हमारे अंदर घुसते रहते हैं। उन पाप को निकालने के लिए कम से कम 5 घंटे भजन करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कम से कम। पर वो स्वामी जी, ये जैसे इसमें मन कैसे लगे, मतलब जैसे रसहीन जो अपन जब भी करते हैं, बहुत समय तक भी, मान लीजिए अभी तो बहुत थोड़ा सा कोई समय ही दिक्कत हुआ। नहीं, बिजनेस हम लोग, सुनो, रस को ढूंढने के लिए जो भटकते रहते उस रस को ही नहीं ढूंढना है। रस को भूल ही जाओ। रस ना अच्छा, मिले फिर भी करे, उसी को प्रेम कहते हैं। हमारे कोई माता पिता बीमार है तो कहेंगे अरे उसमें तो रस नहीं मिल रहा है, रोज उसको नहलाना धुलाना, दवा खाने में रहना, रसहीन होता है, फिर भी कर्तव्य मान के करना पड़ता है। हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में रस नहीं होता है। वो मैनेजर लोग, अपने बड़े साहब लोग डांटते रहते हैं, इतना इतना काम करवाते हैं, कई प्रकार
की परेशानी रहती है, दूसरे भी अब साथ भिड़ते रहना पड़ता है, कस्टमरों से भिड़ता रहना पड़ता है, कहाँ पे रस है, फिर भी धंधा करना पड़ता है ना। पूरे दिन के बोर बन के आते हैं, फिर भी 8-8 10-10 घंटे करते हैं, तो रस ढूंढने की जरूरत ही नहीं। रस ढूंढ रहे वही गलत है। रस तो अगर वो भगवान को बिना रस को प्राप्त करने के लिए मतोगे तो संसार का रस तो बिना पूछे ही आ जाएगा। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम। पर अब एक सही बात बोला, आप हंसोगे तो नहीं, लेकिन बोलो बोलो, नहीं हंसेंगे, चलो हम हंसे तो पता न चले, बोल दो। जितने जितने देर आपके सत्संग में रहते हैं उतनी देर ही बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत रस युक्त होता है बिल्कुल। तो क्यों ना सत्संग का समय बढ़ा दें पूरा। और आप रहेंगे स्वामी जी। आप हंस के चले जाएंगे और हम फंस जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है स्वामी जी, जब तक आप बोल रहे हैं ना, और आपकी बात बहुत अच्छी ढंग से समझ में आ रही है और बहुत करने का भी मन भी करता है। आप कहते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, ऐसा ही होना चाहिए। और जैसे ही सत्संग से विलग होते हैं, फिर अपने नित्य क्रिया कर्म में लगते हैं, तो फिर से वही बेपटरी हो जाती है गाड़ी। उसका रास्ता है इसका विष्णु कारण है, भैया, रिकॉर्डिंग सुनिए। उसका रास्ता हाँ ये है कि रिकॉर्डिंग सुनते रहिए स्वामी जी का। तो हाँ पहले आप 1 घंटा तो आइए रोज, उसके बाद हाँ समय बढ़ाइए। हाँ हाँ, ठीक बात। फिर लंबा समय करने का प्रयत्न कीजिए। वो भागना चाहते और हमें फंसाना चाहते। एक जोक से है, वो अकबर और बीरबल का, कि वो एक नाई थे, वो अकबर को हजामत करते और सबकी हजामत करने जाते, सबकी बातें लाकर अकबर को कह देते और सबको झगड़ा कराते थे। तो बीरबल के पास बात गई, इसको है ना कैसे भी करके सीधी पटरी पे लाओ। तो मैं संक्षिप्त में कह देता हूँ। बीरबल ने कहा आप लोग बीच में कुछ मत बोलना, मैं जो लीला करूँ वो करते रहना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन बखान किए कि अरे नवाब जी, ये दिल्ली के नवाब जो है, राजा है, उसका ये जो नाई है आज तक इतिहास में नहीं बना। इस नाई को रोज हाथी पर भेजा जाए और हाथी पर आए, इतिहास बन जाएगा। इसको हाथी भेंट में दे दो। तो उसको हाथी भेंट में दे दिया, सबको समझा दिया कि देखो हाथी से जब तो हाथी को थोड़ा सहलाना और कहना कि हाथी दुबला बहुत हो गया, थोड़ा खाने दो, राजा को पता चला तो मार डालेंगे। तो ऐसे थोड़े दिन गए, बेचारा डर गया और हाथी लेकर जंगल में भाग गया, क्योंकि वापस हाथी देगा तो अपमान होगा, हाथी रखेगा तो खाने का कहां से निकालेगा। उस तरह हमें भगाने के लिए आपने रास्ता अच्छा ढूंढा, समय बढ़ा दो। स्वामी जी को समय बढ़ा दो और ज्यादा बोलने के लिए मैदान दे दो। जितना थकेंगे उतना भागेंगे, फिर कैसे भी करके उनको थकाओ और वो खुद ही भाग जाएंगे। रास्ता अच्छा ढूंढा विष्णु भैया ने। मैं आनंद कर रहा हूँ भैया, हम लोग तो रमुज करते रहते हैं। भाव है, प्रेम है। और हम सब हैप्पी बर्थडे तो कह दे, बस भगवान आपको बहुत ही आध्यात्मिक जीवन दे, सबकी ओर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। और बस सदा भगवान में आपका मन बना रहे। बस बस स्वामी जी, यही आशीर्वाद, ये आशीर्वाद बहुत ही अच्छा आशीर्वाद। बस, और भगवान लंबी और निरोगी आयुष्य प्रदान करे, ताकि जितना जिए भजन करते रहे, अपने कर्तव्य कर्म जल्दी से पूरे करने लगे और भजन बढ़ाते रहे। आप कितनी माला करते हैं? अरे बाप, स्वामी जी आप 100 बोल रहे हो, 100 तो कर रहा हूँ, गिर पड़ के हो जा रही है स्वामी जी। हाँ, इसमें डाल के अब बोतल बंद कर देंगे आपकी। कितनी करते हैं आप? 100 करते हैं स्वामी जी। 100 पूरे दिन में? हाँ 100, हाँ पूरे दिन में। एक सप्ताह में या पूरे दिन में? पूछ लेना, ठीक बात है। नहीं पूरे दिन में 100 माला। हाँ, हाँ, तो कितने समय लगता है 100 माला का? 100 माला एक बार पे बैठक पे नहीं होती है, काम वाम नित्य रहता है, तो
दिन भर में जब जब समय मिलता है उसमें तोड़ तोड़ कर करके हो फिर भी जाती है। लगभग 100 माला करने में आपको कितना समय लगता होगा? एक आध घंटे में घंटा 100 लगता है हो स्वामी जाती जी। है? 2 घंटे? निरंतर बैठो तो 3 घंटा लगता ही है। 3 घंटा? हाँ स्वामी जी। मंत्र बड़ा है या छोटा है? छोटा ही है वैसे तो। तो 3 घंटा लगता ही नहीं है, वो मन 3 घंटा भटकता लगता है रहता स्वामी जी। होगा। वो मैंने आपको देखा है। पता है, पहले से ही बाउंड्री दे रहे हैं आप हमें नहीं कि 3 कैलकुलेट घंटे करके कह देखा दूंगा स्वामी जी। तो अपने आप। स्वामी जी एक काम करो, 3 घंटे छोटे मंत्र में देखो, ओम नमः शिवाय है, हरिओम तत्सत है, या तो फिर ये जो ये जो ऐसे छोटे नमो भगवते वासुदेवाय है, ऐसे छोटे छोटे मंत्र जो है, गणपति जी का मंत्र है, तो ऐसे मंत्र को है नहीं ये 1.5 घंटे। नहीं ये राम जी का छोटा मंत्र है। वो तो 3 घंटे से नहीं, मुझे समझाओ मत, इतनी स्पीड से मंत्र करो, अपने आप 1 घंटे में 100 माला हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। फिर वो नहीं तो स्वामी जी बात नहीं होता ऐसी है। है मैंने कि करके 1 देखा घंटे में स्वामी जी। 3 किलोमीटर चला जा सकता है। अब मैं दिखाऊं आपको करके, 1 घंटे में 10 किलोमीटर भी सब चल सकते हैं, और 3 किलोमीटर भी चल सकते हैं, और 1 किलोमीटर भी चल सकते हैं, मगर एक स्पीड हाँ। होनी चाहिए कि इतने स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा, तभी हम रास्ता काट सकेंगे। तो हाँ। आप स्पीड बढ़ाओगे, मंत्र छोड़े, आप कम से कम घंटे में 100 माला कर ही सकते हो। आप 3 घंटे हमें मत समझाइए, 1.5 घंटा समझ लो, चलो एकदम शांति से करोगे मेरे सामने बैठकर, मैं गारंटी दूंगा 1.5 घंटे, हम तो पौने घंटे में 100 माला करवा सकते हैं इतने छोटे मंत्र में। 1.5 घंटा गिन लो एकदम शांति से, तो बराबर। आपके 2-3 सानिध्य में अक्षर आना पड़ेगा मंत्र एक बार। होगा, आपके सामने में बैठना पड़ेगा चला एक नहीं बार। है, कहा है वहीं पर हो जाएगा, चिंता नहीं है इतना समय निकालने की, आए तब होगा, वो क्या सोचना। आप खुद ही हमें स्मरण कीजिए, हमारी हाजिरी सूक्ष्म स्वरूप से रही है ऐसा मान लीजिए, हमारे नाम की एक सुपारी सामने रख दीजिए कि स्वामी जी बैठे हैं, गणपति जी को रखते हैं ना उसी तरह, और फिर आप बैठ जाए सामने 1.5 घंटे, इससे 1.5 बड़ा घंटे भी में माला विष्णु हो भैया जाएगी। आपको 200 माला करनी है जन्मदिन पर, ये गिफ्ट देनी पड़ेगी गीतों को आपको, बराबर है ना दीदी? हाँ, और ये बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया आपको, सुपारी बिछाना, हाँ। सूक्ष्म रूप से हाजिर होना, ये सब तो बहुत बड़ी बात हो गई सब आपके जन्मदिन पर। तो उस सवाल स्वामी जी की का सुपारी असंभव है। मिल गई आपको। हाँ सुपारी मिल गई। हाँ वही तो। भैया तो असंभव हो जाएगा स्वामी जी, बहुत काम है अभी, बाहर जाना है तो बहुत बहुत सारा काम है स्वामी जी। 100 माला गिरते अरे पड़ते मुझे होते पता है स्वामी ना जी। आपका काम का, आप तो मुझे आपका वर्क का सब पता है, चिंता मत कीजिए, मैं दे रहा हूँ सोच समझ के ही दे रहा हूँ। क्योंकि हम आपके साथ ही है, ऐसा समझ लीजिए, हम थोड़े ही आपसे दूर है। ना आप दूर नहीं है स्वामी जी, ऐसा नहीं। तो फिर 200 माला हो जाएगी भैया, चिंता मत कीजिए, प्रतिज्ञा ले लीजिए, चलो चल हाथ में लीजिए, बड़ा आनंद आएगा। नहीं थोड़ा समय दीजिए स्वामी जी, अभी कुछ काम ऐसा है, बहुत फंस जाऊंगा मैं। अरे जन्मदिन है आज, अगला जन्मदिन तक सोचेंगे आप, जन्मदिन की इतनी बड़ी गिफ्ट आज, आज हमें गुरु कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, आज गीतों में आप इतने समय से लाए, कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। आज हमने दक्षिणा मांगी और ना कह दिया आपने एक का, देखो लो 100 माला का, इतनी भी दक्षिणा आप हमें नहीं दे सके जन्मदिन के ऊपर। 121 कर लेंगे स्वामी जी। कितनी? 121 121 तो 10 मिनट का काम है, इससे क्या होगा। चलो 150 रख लेते हैं हम, दोनों के बीच का रास्ता 150 बराबर है विष्णु भैया। हैं? चलो मौत मांग ली, यमराजा तो नहीं आए, बुखार तो आ गया। चलो 150 तक इटक जाते हैं, और कब नहीं होगा काम का। अच्छा 150 बराबर है विष्णु भैया। बोलिए श्री सदगुरु देव की अब जय। जय बोलो। जय। जय। वो एक बढ़िया। कहावत है उसमें, उर्दू में क्या बोलते हैं, रोजे पढ़ने आए थे क्या, उपवास करने आए थे, रोजे पढ़ने आए थे क्या, गले पड़ गई नमाज। रोजे गले पड़ गया। नहीं मन तो ये करता है गीतों स्वामी जी, गले ऐसा में ही नहीं है। पड़ेगा आप।
नहीं, स्वामी जी बता रहे तो जो आप मन स्पीड नहीं बढ़ाएंगे करता ना, है, मन कर, स्पीड बढ़ाने से हो जाएगा। मन करता स्पीड होता तो 200 माला करने लगता। हाँ, मन को तो मारना है, मन का सुनना ही नहीं, आपको 150 माला करना है आज से, चलो 100% है? डन। ठीक है, 150 डन माला, ना, ठीक 150 माला आज से मंजूर। ठीक है स्वामी जी, मंजूर। चलो चलो, हरिओम। प्रणाम बहुत बढ़िया, हमें आनंद आ प्रणाम गया। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, प्रणाम स्वामी जी। जय हरि हरे राम। कृष्णा। कोटि जय कोटि हरि चरण राम। वंदन स्वामी जी। वाह, आज आरती दीदी है। विष्णु बाप भैया रे। को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अरे आप लोग का बहुत बहुत आभार। ईश्वर ये आपको बहुत बड़ा ये एक्सरसाइज मिल गया। आपके ऊपर विशेष कृपा है जो स्वामी जी घेर घेर के आपको आगे सुमन बढ़ा। जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना, मैं निकल गई थी आज।